नमस्कार दोस्तों, बिन मांगे ज्ञान ऑफिशियल चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड। तो दोस्तों इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। मात्र 15 मिनट हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग 80 क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम अपडेट देते रहते हैं, जो भी बहाली से रिलेटेड अपडेट रहता है और वहाँ क्यूज भी देते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सितंबर किसकी फसल है? तो सितंबर दोस्तों पत्ता गोभी की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, कौन से तत्व पुरानी पत्तियों पर बिना मृत चिन्ह का न्यूनता लक्षण को दिखाते हैं? तो इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फास्फोरस। इसमें से कोई नहीं, इसमें से सभी है दोस्तों, इसमें से सभी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म बौनी उत्परिवर्तनी है, माने म्यूटेंट वेराइटी है? तो बौनी जो है जगन्नाथ जो वेराइटी है, जगन्नाथ ये म्यूटेंट वेराइटी है धान की, बौनी किस्म की। तो ये जो है जगन्नाथ ये धान की किस्म है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। गेहूं का पुष्प भाग के रूप में जाना जाता है, पुष्प भाग ईयर को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पुराने पत्तियों में सिराओं सहित पत्तियों का समान रूप से पीला पड़ना किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से होता है। सीरा जो पत्तियों में होता है, सीरा सहित पूरी पत्तियां जो जब पीली पड़ेगी दोस्तों, तो समझिए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइटोक्रोमो ऑक्सीडेज का हिस्सा है? तो मैग्नीशियम जो है साइटोक्रोमो ऑक्सीडेज का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, एक फसल द्वारा आवश्यक पानी की कुल गहराई के रूप में जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें कितनी है? तो कितनी सीटें हैं इसमें महिलाओं के लिए? तो 1/3 भाग, मतलब कि 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर आयोजित की जाती है? गांव, ब्लॉक, जिला लेवल पे इसको जो है आयोजित की जाती है। नियंत्रित बाजार में अधिकांशतः सामान्य विधि होती है। कौन सा विधि होता है? तो बंद निविदा पद्धति होती है इसमें नियंत्रित बाजार में। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की जल मांग कितनी होती है? तो गन्ने की जल मांग जो है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर इसको एमएम में लिखना होगा तो 1200 एमएम हो जाएगा, 1200 एमएम। 1200 एमएम जो है जल मांग की आवश्यकता होती है गन्ने की पूरे लाइफ में। तो अगला क्वेश्चन है, लखनऊ 49 किसकी किस्म है? सब लोग जानते हैं अरमुद की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, प्याज की सफेद किस्म कौन सी है? तो इसमें ये टोटल प्याज का ही किस्म है, उदयपुर, एग्री फाउंड, अर्का हादित। तो इसमें उदयपुर 102 जो वेराइटी है ये प्याज की सफेद किस्म है, सफेद रंग होता है इसका। सुनहरी धान किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सुनहरी धान को अंग्रेजी में गोल्डन राइस कहा जाता है। तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। प्रजनक बीज किससे पैदा किया जाता है? तो प्रजनक बीज जो होता है वो न्यूक्लियर बीज से तैयार किया जाता है। प्रजनक को अंग्रेजी में ब्रीडर सीड कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियर बीज से तैयार किया जाता है। नबार्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नबार्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था बी शिवा रमन। बी शिवा रमन जो है नबार्ड के पहले थे। वर्तमान में नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो अभी GR चिंताला, 2 साल पहले का ये डेटा है। आज अभी का डेटा अभी है नहीं हमारे पास, तो पहले का डेटा है, आप लोग देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है सर्च करके। संकर बीज उत्पादन के लिए किस फसल में नट मंजरी तकनीक अपनाई जाती है? मक्का में। नाबार्ड एक्ट कब लागू किया गया था? नाबार्ड एक्ट 1981 में लागू किया गया था। एक क्षेत्र में
गन्ना कृषक अपना सारा उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचता है, उससे क्या कहते हैं? उसको हम मोनोसोनी कहते हैं दोस्तों। तंबाकू की पहली संकर किस्म कौन-सी है? GTH1। तंबाकू की पहली संकर किस्म कौन-सी है? GTH1। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कॉलर रॉट बीमारी कौन से फसल से संबंधित है? कॉलर रॉट जो है मूंगफली की फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेड बग किस फसल की हानिकारक कीट है? तो सरसों की। पेंटेड बग जो है सरसों की हानिकारक कीट है। मिर्चा की फसल के लिए कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? तो 1 से 1.5 किलो जो है बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। तो गन्ना का सबसे भयंकर रोग कौन-सा है? रेड रॉट सबसे भयंकर बीमारी है जो है गन्ना का, जो फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा एवं कंचन किसकी किस्म है? आंवला की किस्म है। कृष्णा और कंचन आंवला की किस्म है। अगला क्वेश्चन, बेर की देर से पकने वाली कौन सी किस्म है? उमरान। उमरान जो है देर से पकने वाली किस्म है बेर का। कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जैम जो सेव से जैम नहीं बनाया जा सकता है। बाकी आम, अमरूद, नींबू से बनाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, इसमें नींबू होगा। नींबू से जैम नहीं बनाया जा सकता है। सेव, आम, अमरूद से जैम बनाया जा सकता है। सब्जियों की केनिंग कौन से विधि से की जाती है? ब्राइन विधि से की जाती है सब्जियों की केनिंग। वह पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर को बढ़ाने में सहायक होता है, जिब्रेलिन जो है अंगूर को बढ़ाने में सहायक होता है, पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन से फल में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? करौंधा में सबसे ज्यादा दोस्तों आयरन की मात्रा पाई जाती है। पीले रंग की सब्जियों में कौन सा स्रोत होता है? तो पीले रंग की जितनी भी सब्जियां हैं चाहे फल है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। अनार का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? एरिल। अनार का जो खाने वाला भाग होता है उसको एरिल कहा जाता है दोस्तों। सबसे अधिक विटामिन कौन से फल में पाया जाता है? तो सबसे अधिक विटामिन सी बारबेडास चेरी में पाया जाता है दोस्तों। और सब्जी की बात करें तो मोरिंगा में पाया जाता है। मोरिंगा जिसको सहजन के नाम से जाना जाता है। भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन-सा है? तमिलनाडु में दोस्तों सबसे ज़्यादा केला की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंतनगर से हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। सब लोग जानते हैं कि हरित क्रांति कब आया था, हरित क्रांति में किस फसलों का उत्पादन हुआ था, लेकिन ये जो है यूनिक चीज़ है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको नोट करिएगा। पंतनगर से शुरुआत हुआ था। फिलेरिस माइनर किस कुल का है? तो ग्रेमनी कुल का है। फिलेरिस माइनर जो है गेहूँ का खरपतवार नाशक है। इसको गेहूँ का मामा के नाम से भी जाना जाता है फिलेरी माइनस माइनर को। अगला क्वेश्चन है, पेक्टिन को किस यंत्र से मापा जाता है? तो जेलीमीटर से दोस्तों नापा जाता है, मापा जाता है। हरित क्रांति में कौन-सा फसल में सबसे ज़्यादा सफल रही? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा सफल जो है गेहूँ की फसल रही दोस्तों। चावल की सफ़ेद आँख किसके कारण होता है? आयरन की कमी से चावल में सफ़ेद आँख व्हाइट बर्ड हो जाता है। पत्तियाँ जो है ऊपर की, जो ये नर्सरी में देखा जाता है अक्सर, नर्सरी में आप देखे होंगे सबसे बीच वाला जो पत्ती होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, उसी को व्हाइट बर्ड कहा जाता है। कपास, गन्ना, तंबाकू और सब्जियों में प्रयुक्त उपयुक्त सिंचाई विधि क्या है? कुंड विधि से सिंचाई होता है। गेहूँ प्रोटीन किसे कहा जाता है? ग्लूटीन को कहा जाता है। ग्लूटीन जो गेहूँ में जो प्रोटीन होता है उसको ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। गन्ना पकने के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौध विकास नियामक पीजीआर जिसे कहते हैं, कौन-सा है? तो ग्लाइफोसेट इसके कहा जाता है। विकास के लिए ग्लाइफोसेट प्रयोग होता है। मक्का में सफ़ेद कल्ली किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो जिंक के कमी से होता है मक्का में सफ़ेद कली। आप लोग देखे होंगे कि पत्तियाँ जो है बीच वाली जो पत्तियाँ होती हैं सफ़ेद-सफ़ेद हो जाती हैं, तो आप जिंक का स्प्रे कर दीजिएगा तो समस्या खत्म हो जाता है। चावल टुंग्रो वायरस गन्ने के वेक्टर में सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण नमी अवस्था अ, सबसे नमी अवस्था है ग्रैंड ग्रोथ के समय जो है होता है। इसका वेक्टर जो है ग्रास वेक्टर जीएलएच होता है, ग्रीन लीफ हॉपर होता है। और ग्रासी स्टंट एक बीमारी होता है धान का, इसका वेक्टर होता है बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर, इसको नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस तत्व के कमी से पौधे में पत्तियां भी आकार की हरित महीनता दिखाई पड़ती है? तो नाइट्रोजन की कमी होने से भी आकार की जो है
पत्तियों पे हरी मतलब कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होने लगती है, सूखने लगता है, तो वी आकार का दिखाई देता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया था? जोन्स के द्वारा। जोन्स एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड सबसे पहले सुझाया गया था। भारत में यही तकनीक अपनाई जाती है, डबल क्रॉस हाइब्रिड तकनीक। अमेरिका में सिंगल क्रॉस टेक्निक अपनाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अर्धशाली गन्ना किसमें लगाया जाता है? जून और जुलाई में लगाया जाता है अर्धशाली गन्ना। खरीफ मौसम में मक्का की बुआई 2 हेक्टेयर में और रबी सीजन में सरसों की बुआई 1 हेक्टेयर में की जाती है, तो फसल की सघनता क्या होगी? तो फसल की सघनता दोस्तों 150% होगी। तो इसमें करना क्या है, अ, दो साल में जितनी फसल की संख्या है उतना में जितना ईयर का क्रॉप रोटेशन है, 2 से भाग कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाता है फसल की सघनता। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वार की पत्तियों में पाया जाने वाला विषैला क्षार है? तो ज्वार की पत्तियों में HCN या धुरीन के नाम से जाना जाता है, पाया जाता है। आमतौर पर अनाज में कमी होती है, अनाज में लाइसिन की कमी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रकृति में स्वयं परागित होता है? मूंगफली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, प्याज क्रॉस पॉलिनेटेड है, गाजरा भी क्रॉस पॉलिनेटेड है, लेटुस भी क्रॉस पॉलिनेटेड है, मूंगफली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। जितने भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। गन्ने अगला क्वेश्चन है, गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करने से क्या नहीं होता है? तो ट्रेंच विधि से करने पर लॉजिंग नहीं होता है। लॉजिंग तकनीक सबसे पहले गन्ना में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कस्कुटा किसके साथ जुड़ा रहता है? लूसर्न के साथ जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, धान की प्रणाली एसआरआई सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो मेडागास्कर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकन टाल किसकी एक किस्म है? मक्का की किस्म है अफ्रीकन टाल। अगला क्वेश्चन है, हैच और स्लैक पाथवे किसमें पाया जाता है? तो हैच और स्लैक पाथवे मक्का में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनाजों के बीच अधिकतम उत्पादकता किसकी है? तो मक्का की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है? तो मक्का को कहा जाता है अमेरिका की रीढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचित उत्तर भारतीय राज्यों में क्रॉपिंग प्रणाली लोकप्रिय है? तो चावल गेहूं सबसे ज्यादा लोकप्रिय है भारतीय राज्यों में, उत्तरी भारतीय राज्यों में। गाल मीज प्रतिरोध चावल की किस्म है? गाल मीज एक जो है रोग होता है धान में, तो शक्ति और विक्रम प्रतिरोधी किस्म है इसके। अमीनोफिलिक पौधे होते हैं, गन्ना और चावल जो है अमीनोफिलिक पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन के लिए उल्लेखनीय उल्लेखनीय प्रक्रिया किसमें दिखाई देती है? तो गन्ना और चावल में दोस्तों दिखाई देता है। भारत में चावल की पहली किस्म लाई गई थी, कौन सी किस्म भारत में चावल की लाई गई थी? तो TN1 इस 1964-65 में लाया गया था, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट में समृद्ध है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ठंड प्रभावित फसल है? चना जो है ठंड प्रभावित फसल है। CSH1 को पहले बौने ज्वार संकर के रूप में जारी किया गया था 1964 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्वार का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 से 30 ग्राम दोस्तों होता है ज्वार का टेस्ट वेट। आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सिंधु है, सब लोग जानते होंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गोला किस फसल की अगेती किस्म है? गोला दोस्तों गोला 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 सिट्रस की अगेती किस्म है। अगला क्वेश्चन है, उमरान किस फसल की अगेती किस्म है? अखरोट की। उमरान उमरान अखरोट की अगेती किस्म है। पपीते में प्रसरण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बीज से, पपीता में बीज से इसमें जो है प्रसारण किया जाता है। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? आम का खाया जाने वाला भाग जो है मध्य फल मेसोकार्प जिसे कहते हैं। अनार को वनस्पति रूप से किस नाम से जाना जाता है? अनार को पुनिका ग्रैंडम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जामुन आम एवं सिट्रस इत्यादि फल वृक्ष पौधे उत्पन्न करते हैं, पॉली एम्ब्रोनिक उत्पन्न करते हैं। जामुन आम एवं सिट्रस में पॉली एम्ब्रोनिक पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जोनाथ किस्म
किस फल की उन्नतशील किस्म है? तो सेब की जोनाथन किस्म है। हेलज नट फल का कुल है कौन? बी बीटेलेसी फैमिली का जो है हेज़लनट फल होता है। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आम में, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। 4800 आईयू पाया जाता है, 4800 आईयू, और पपीता में 2200 आईयू पाया जाता है विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा आम में होता है, फिर उसके बाद पपीता में होता है। जितना भी पीला फल होता है, चाहे सब्जी होता है, उसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। 80 क्वेश्चन हो गया, तो फिर नए प्रैक्टिस टेस्ट में आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चन लेके आएँगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वाचिंग फॉर दिस वीडियो।